कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। एक गांव में एक छोटा मोटा व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के परिवार में एक पत्नी और एक बेटा रहता था। बेटे का नाम रोहित रखा। व्यापारी जितना कमाता उतने में ही अपने पत्नी बच्चे के साथ खुश रहता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद ही व्यापारी के पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी के जाने के बाद मानो कि घर में एक मातम सा छा गया था। उस समय रोहित सिर्फ 8 साल का ही था। अब उस रोहित को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए व्यापारी ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी व्यापारी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। व्यापारी की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मानो तो व्यापारी के ऊपर दुखी का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापारी ने दोनों बेटे को पढ़ाया लिखाया। व्यापारी का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद व्यापारी के बड़े लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। छोटे भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। बड़े भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन छोटे भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा बड़ा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी ना चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक ना करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। छोटे भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे बड़े बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। कुछ महीनों पश्चात उस व्यापारी के छोटे लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही सालों में लड़का बड़ा हो गया और अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद ही लड़का कहीं काम से जा रहा था, तभी उस लड़के की कार एक्सीडेंट में उस लड़के का सर डैमेज हो गया था। सभी लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेकर गया। लड़का बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थिपिंजर शेष रह गया था। एक दिन व्यापारी का छोटा बेटा सोया हुआ था, तभी उसके सपने में वो बड़ा भाई आता है और बोलता है, अपना सब हिसाब हो गया। बस जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था वो इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, हमारा हिसाब हो गया। अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसे याद आता है और उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो बहुत घबरा जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया।
पर मेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो, और वह भी निष्काम भाव से। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। हमारे कर्म ही हमें समाज में उठने बैठने का तरीका सिखाती है। हमारे कर्म ही हमें समाज में इज्जत दिलाती है। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही ऊपर उठ सकते हैं या फिर नीचे भी गिर सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।